जय जोहार छत्तीसगढ़। आप सुन रहे हैं रेडियो भाजपा संगवारी। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का हुआ प्रसारण, की बस्तर ओलंपिक की तारीफ। सीएम साय ने बस्तर ओलंपिक की तारीफ किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपने फायदे के लिए संविधान को कई बार तोड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने संविधान पर बात करते हुए कहा कि 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए दिशा दिखाने वाली रोशनी है, हमारा मार्गदर्शक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बस्तर ओलंपिक की तारीफ भी की। उन्होंने देश के कई राज्यों में शुरू करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां नक्सल हिंसा रही वहां नई क्रांति जन्म ले रही है। पीएम मोदी ने बस्तर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी भी बताई। पीएम मोदी द्वारा बस्तर ओलंपिक की सराहना किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन पर आपके प्रोत्साहन और प्रेरणादायी उद्बोधन हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सहृदय आभार कहा और कहा आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार बस्तर में बदलाव और यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने संकल्पित है। सीएम साय ने आगे कहा कि बस्तर ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक लोगों का प्रतिभागी के रूप में भाग लेना ओलंपिक की सफलता को दर्शाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के अधिकारों को छीनने का काम किया है, जिसका सर्टिफिकेट जनता ने उसे दे दिया। लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। उन्होंने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए संविधान को कई बार तोड़ा, इमरजेंसी लाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के तहत देश की जनता के हित के लिए जन कल्याणकारी फैसले ले रहे हैं, इसलिए बार बार मोदी जी चुनकर भी आ रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधोसंरचना विकास को लेकर जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनका प्रस्ताव भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करें। सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य दूसरे विभागों से जुड़े कामों की रूपरेखा आने वाले 20 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं। और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार आने के बाद राज्य में कई बड़े रिफॉर्म किए गए। पिछले 1 साल में 1 दर्जन से अधिक रिफॉर्म को केंद्र सरकार ने सराहा है। इससे खुश होकर केंद्र की मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए 4,400 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य को दिए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल की ताजा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रेडियो भाजपा संगवारी को नियमित रूप से सुनने के लिए YouTube चैनल भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।
छत्तीसगढ़ में सेंट्रल इंडिया का नया फार्मास्यूटिकल हब बनने जा रहा है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 22 ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को 141.84 एकड़ भूमि आवंटित की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं आम लोगों को सहजता से सुलभ हो, इस सोच के साथ राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में प्रभावी इकोसिस्टम तैयार करने की लगातार पहल की जा रही है। फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना इसी की एक कड़ी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि फार्मास्यूटिकल पार्क में आयुष उत्पादों में विशेषज्ञता वाली फार्मास्यूटिकल इकाइयों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पार्क फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होगा। अनुसंधान और विकास केंद्र और परीक्षण प्रयोगशाला जैसी आवश्यक सेवाएं भी इसमें शामिल रहेंगी। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तेजी से कर रही है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण प्रदेशवासी स्वस्थ और खुशहाल हो रहे हैं। नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनने से स्वास्थ्य के साथ आर्थिक तरक्की भी होगी। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।